नमस्कार। एक कोशिश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने आए हैं भात के बारे में। भात चढ़ना या भात पहनाना सभी के यहाँ, आप सभी के यहाँ, हम सभी के यहाँ भात पहनाया जाता है। इसके तरीके थोड़े फ़र्क हैं। अब भात क्या है, पहले हम बात करते हैं कि भात क्या है। जिस भी लड़का या लड़की का विवाह हो, उनकी माँ के पक्ष के जो लोग, भाई यानी कि लड़का या लड़की के मामा, मायके पक्ष के लोग, माँ के मायके पक्ष के लोग सामान लेके आते हैं और माँ को और उनको पहनाते हैं मंडप में। उसको भात कहा जाता है। हर बहन को, यानी कि बन्ना बन्नी की माँ को, हर बहन को जीवन में इस पल की बहुत इंतज़ार होता है और बहुत महत्वपूर्ण पल होता है हर बहन के लिए कि उनके बच्चों के विवाह में उनके भाई, उनके भतीजे, उनके मायके पक्ष के लोग उनको आकर भात पहनाएं। तो आज इस विषय पे ही हम आगे बात करते हैं। तो भात क्या है, इसको बताने के बाद अब आगे हमारा दिन आया, शुभ दिन भात पहनने का मंडप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भातियों का हम स्वागत कैसे करें। बन्ना बन्नी के, माँ के भाई भतीजे, मायके पक्ष के सब लोग आ गए हैं भात लेके और मंडप पे हमें उनका स्वागत करना है। तो इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत रीत मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भाती अपना सब सामान लेके मंडप के पास आते हैं और बैठते हैं सम्मान से, तो हम उनके स्वागत के लिए सबसे पहले मंडप से बाहर तक पावड़े बिछाते हैं। पावड़े का मतलब होता है साड़ी। एक कोई लाल या गुलाबी रंग की साड़ी हम मंडप से बाहर तक, भातियों तक साड़ी बिछाते हैं। उसके ऊपर 7 कच्ची पूड़ियाँ रखते हैं साड़ी के ऊपर और उस पे एक एक बताशा या सिक्का रख के, जो मिट्टी के सकोरे होते हैं, आप भी जानते होंगे, वो मिट्टी के एक एक सकोरा, 7 सकोरे हम उन पूड़ियों के ऊपर रखते हैं। उसके बाद भातियों को हम निमंत्रण सा सम्मान से, बहन, माँ, उनको निमंत्रण देते हैं आने के लिए। तो मामा, भतीजे, जीजा, नाना जी, जो भी मायके पक्ष के जितने भी मेंबर हैं, इस पावड़े के ऊपर, इन दियों के ऊपर जो सकोरे बिछाए हैं, इन पूड़ियों के ऊपर, इनके ऊपर पैर रखते हुए वो मंडप तक आते हैं। ये उनके स्वागत का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है और वो मंडप तक आते हैं बहन तक। ये हुआ हमारे भातियों के स्वागत का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका। अब इसके बाद भात चढ़ने का कार्यक्रम हुआ। तो अब हम जिक्र करेंगे कि भात कैसे चढ़ता है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले बन्ना बन्नी जिसका भी विवाह, उनकी माँ यानी कि मामा अपनी बहन को और अपने बहनोई को यानी कि जीजा जी को सबसे पहले मंडप पे, पटे पे खड़ा करते हैं, जहाँ शगुन का चौक, स्वास्तिक लगाया जाता है। उस पे खड़ा करके वो रोरी चावल से उनके माथे पे पहले बहन को बिंदी लगाएंगे, मांग में सिंदूर लगाएंगे और बहन अपने आंचल को इस तरह से फैला लेती हैं और भाई यानी कि मामा बहन को सुहाग की साड़ी, बाकी साड़ियाँ, ज्वेलरी और जो भी सामान बहन के लिए लाए हैं, उसका सम्मान, बहन का सम्मान करते हुए मामा उनको ये सब सामान आंचल में देते हैं। इसके साथ ही बहनें को यानी कि जीजा जी को
उनको तिलक करते हैं, चावल लगाते हैं। उसके बाद जीजा जी को पूरे वस्त्र और जो भी सामान उनके लिए आए हैं उनको देते हैं। बहन और बहनोई का सम्मान करने के बाद जितने भी यहाँ ससुराल पक्ष के लोग हैं, मामा जी उन सभी का रिश्तों के हिसाब से बहन, भाई, जीजा जी, भाभी, बुआ जी, फूफा जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा, चाची या जितने भी इस परिवार के ससुराल पक्ष के लोग हैं, उन सभी को अपनी इच्छा अनुसार उनको सबको एक एक को रिश्ते के हिसाब से सम्मान से मंडप में बुलाते हैं, उनको बिंदी लगाते हैं, तिलक करते हैं और सबको उपहार के स्वरूप में वस्त्र या जो भी उपहार उनको देना है, जो भी उनकी श्रद्धा हो, वो भात के रूप में उनको देते हैं। इस तरह से माँ के पक्ष के, माई के पक्ष के भातिये, जो माई के पक्ष के लोग होते हैं उनको भातिये कहा जाता है। और इस समय जो ससुराल पक्ष की महिलाएं होती हैं, खासतौर से जो बुजुर्ग होती हैं, वो भात गाती हैं क्योंकि भात चढ़ रहा है, भात पहनाया जा रहा है। तो इस तरह से मामा पक्ष के लोग सबको भात पहनाते हैं। अब भात पहनाने के बाद उनको खाली नहीं भेजा जाता, ये भी हम बताएं आपको। तो इसके लिए अब बहन और बहनोई और उनके घर के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मामा जी को, मामी जी हों वो, भतीजे हों, उधर की मौसी हो, मौसा जी हो, जो भी मायके पक्ष के सदस्य हैं, सबको सम्मान के साथ हर एक को बुलाते हैं। बुला के उनको तिलक करेंगे और उनको मिठाई देने के साथ, एक तिलक का लिफाफा देने के साथ उनको शगुन में नारियल, गरी गोला, जो सूखा गोला होता है आप जानती हैं, ये शादी विवाह में एक बहुत ही शगुन का प्रतीक है। गरी गोला देना, ये शगुन देने वाला का भी है और ये शगुन जिसको दिया जा रहा है उसका भी शगुन है, गोला। तो ये देके उनका सम्मान किया जाता है। इस तरह से बहन अपने माई पक्ष के हर सदस्य को का सम्मान करती है, सबको तिलक करती है, सबको लिफाफे देती हैं, सबको गोला देती हैं। और यहाँ इस बात का एक जिक्र करना और ज़रूरी है कि मायके पक्ष के जो लोग अगर अनुपस्थित हैं, भतीजे हों या भाई हों या जीजाजी हों, कोई भी सदस्य हों, जेंट्स, जो लोग नहीं आ पाए, अनुपस्थित हैं, तो उनके नाम के भी शगुन के गोले बहन भातियों को देती हैं। इस तरह से भात का कार्यक्रम पूर्ण होता है। अब इसके बाद, कार्यक्रम के बाद आती है भातियों की विदा, जिसका जिक्र हम आगे आपसे करेंगे। जब विदा की बात आएगी तो ससुराल पक्ष और मायके पक्ष यानी भातियों की विदा किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से की जाती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार।